एंजल टैरो 999 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करूँगी सोलमेट रिलेशनशिप या सोलमेट कनेक्शन के बारे में। क्या होता है सोलमेट कनेक्शन और क्यों हम ऐसे कनेक्ट होते हैं किसी के साथ, और डिस्कस करेंगे क्या क्या साइन होता है कि हम समझ पाए कि वाकई ये हमारा सोलमेट है। कभी कभी यूं होता है कि हम सोच लेते हैं कि ये हमारा सोलमेट है या हमारा ट्विन फ्लेम है। किसी कार्मिक कनेक्शन को हम गलत सोच बैठते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ना सोलमेट के टाइम पे आपको अंदर से आवाज़ आएगी, आपकी आत्मा आपको पुश करेगी कि आप अपने सोलमेट को समझ जाएं कि यही हमारा सोलमेट है। पहले में अट्रैक्शन नहीं होगा, पहली बार जब हम मिलेंगे या एक ही जगह पे काम करेंगे तब फिजिकली अट्रैक्टेड नहीं होंगे, ठीक है, पर आपकी अंतरात्मा फोर्स करेगा, एक स्पिरिचुअल फोर्स आप फील करोगे कि समथिंग इज फोर्सिंग मी टू गो टूवर्ड्स द पर्सन। ओके, उनकी तरफ आप जाओगे और वो नहीं कि खींचे चले जाओगे, जो ट्विन फ्लेम में होता है। ट्विन फ्लेम में मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आप ऐसे कनेक्टेड होते हो, एकदम आंखों आंखों में बातें होती है और उसके बाद दोनों बिना चाहे भी एक हो जाते हो। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, आपकी अंतरात्मा चाहेगी, भले ही आप फिजिकल फोर्स ना लगाओ या फिजिकल आकर्षण जो है उसको अनुभव ना करो, लेकिन मेंटली एक स्पिरिचुअल फोर्स आपको उनकी तरफ ले जाएगी। एज एन एग्जाम्पल, आप उनके साथ जब ड्राइविंग पे मतलब बाजू वाली सीट पे बैठे रहोगे या रूम पे बैठे रहेंगे तो साइलेंस में भी ना एक कंफर्ट फील करेंगे। ये सबसे बड़ी बात है, मतलब कुछ बिना बोले एक सुखद अनुभूति होना, है ना, प्लेजर जिसे कहते हैं। कंप्लीट साइलेंस में भी एक प्लेजर, उनकी उपस्थिति आपको खुशी देगी। खाली कमरे में अगर बैठे हुए हैं, अपने अपने काम कर रहे हैं, लेकिन एक होता है, आपको भी पता है, वो जो भी कर रहे हैं उनके मन में क्या चल रही है बातें, मतलब एक दूसरे को महसूस कर सकते हैं बिना बोले। सोलमेट का ये बहुत स्पेशल थिंग होता है, वो एक दूसरे को समझ जाते हैं। एट द सेम टाइम वो एक दूसरे के दर्द को भी महसूस कर सकते हैं। अगर आप सोलमेट कनेक्शन में होंगे तो आपके पार्टनर को आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है कि वो किस मानसिक तनाव से या दर्द से गुजर रहा है, या आपकी अगर फीमेल पार्टनर है वो कितनी परेशानियों से गुजर रही है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। वो चुप भी रहे तो भी आप समझ जाएंगे। और सोलमेट्स हमेशा एक दूसरे के प्रॉब्लम में खड़े रहते हैं, वो छोड़ के भागते नहीं, ठीक है, या सेल्फिश लव होता नहीं। यहाँ पे एक दूसरे का चेहरा देख के ही ये पता लगा लेते हैं सोलमेट्स कि सामने वाले का दिन कैसा गया होगा, और एट द सेम टाइम वो लोग आपस में अपना जो अपनी हैप्पीनेस, जॉय, ये सब कुछ शेयर कर सकते हैं। वो सब चेहरा देख के ही, और ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, एक दूसरे को सब कुछ शेयर कर सकते हैं। तो ये सोलमेट का एक बहुत बड़ा साइन है, क्योंकि आज हम लोग सिर्फ मेजर साइंस के बारे में पता लगा रहे हैं। सोलमेट्स एक दूसरे की कमियों को जानते हैं, जो फ्लॉज होते हैं, मिस्टेक्स है, सब जानते हैं सोलमेट एक दूसरे की, पर उन कमियों का फायदा भी जानते हैं। दोनों ऑपोजिट पोल के भी होते हैं सोलमेट्स, क्योंकि दोनों का जो सोचने का तरीका वो अलग होता है, पर लाइफ का जो गोल है
वो सेम हो, वो सेम होता है। लाइफ का जो दोनों का लक्ष्य है वो एक ही है, पहुंचना एक ही जगह पे है, बस रास्ता अलग अलग है। ठीक है, ये सोलमेट्स एक ही जगह पहुंचने के लिए पृथ्वी में आए हैं। ये दोनों मिलेंगे और अपना गोल या लक्ष्य पूरा करेंगे, लेकिन अलग अलग रास्ते से पूरा करेंगे, पर दोनों का रिजल्ट वो सेम आएगा। मतलब दोनों ही एक ही रिजल्ट के लिए, सेम रिजल्ट के लिए आशा करते हैं, पर अलग अलग सोच विचार है। और एट द सेम टाइम हो सकता है कि दोनों का ओपिनियन अलग हो, डिफरेंट ओपिनियन हो, लेकिन डीप लेवल ऑफ रेस्पेक्ट जिसे कहते हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के सोच विचार को रेस्पेक्ट करना, ये सोलमेट्स के अंदर ही होता है। अदरवाइज कार्मिक रिलेशनशिप में बहुत एब्यूजिव हो जाता है। अलग अलग सोच के इंसान होते हैं, एक दूसरे को अपमान करते हैं, जलनशीलता होती है। तो ये सोलमेट में कभी नहीं होता। ये जानते हैं कि अलग अलग सोच है, पर पहुंचना एक ही जगह पे है। और हो सकता है कि आर्गुमेंट्स हो, पर वो बहुत हेल्दी होता है दोनों में। गुस्सा भी करते हैं, लेकिन गुस्से में क्या होता है कि उस गुस्से में गाली देना या हाय देना, बद्दुआएं देना, ये कभी भी नहीं होता है। सोलमेट्स जानते हैं वो गुस्सा कर रहे हैं, पर वो एक दूसरे के बिना कंप्लीट नहीं हो सकते। इसीलिए उनका आर्गुमेंट्स भले ही हो आपस में, लेकिन एक दूसरे को कहीं ना कहीं से वो कंप्लीट करते हैं और आगे बढ़ाते हैं एक बेटर वर्जन। सोलमेट से मिलने के बाद आप अपना एक बेटर वर्जन देख पाएंगे। और हाँ, कोई भी आर्गुमेंट्स हो, गुस्सा आए, लेकिन सोलमेट्स को माफ़ी मांगना आता है। उन्हें माफ़ी मांगने के लिए बहुत ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती है। वो कुछ भी हो जाए, लेकिन अपने सोलमेट से जाके जब एपोलोजाइज़ करते हैं तो बहुत जल्दी ही सामने वाला पार्टनर मान जाता है। मतलब सुलह कर लेते हैं आपस में, क्योंकि एक दूसरे के बगैर तो पूरा नहीं हो सकते, तो सुलह कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सुलह इसीलिए हो जाती है कि एक दूसरे को ज़्यादा हर्ट नहीं कर सकते। ये आपके सोलमेट आपको बहुत ज़्यादा हर्ट देख नहीं सकते। हालांकि वो हो सकता है कि जस्टिफाइड आर्गुमेंट्स दे रहे हैं, लेकिन चूंकि आप हर्ट हो रहे हैं तो उनको भी वो दर्द फील होता है। तो उनके एक्शन से जो आपका रिएक्शंस होता है, सोलमेट्स में ये समझ की वजह से, जो मैंने कहा ना कि बिना बोले समझ जाना, इस समझ की वजह से सुलह अंत तक बनी रहती है। और सोलमेट्स में सबसे बड़ी जो पॉजिटिव पॉइंट है वो है कि जलनशीलता नहीं होती है। वो जेलस फील नहीं करते हैं। हो सकता है आप नाइट आउट में जाओ या किसी काम से आपको बाहर रात भर रहना पड़े, पर सोलमेट्स जानते हैं कि वो स्पेशल इंसान वो वही है जिनके साथ आप स्पेशली एकांत का जो वक्त होता है, एकांत वक्त बिताना चाहोगे और एक क्वालिटी टाइम आप उन्हीं के साथ स्पेंड करना चाहोगे। कोई और समवन स्पेशल है नहीं। तो ये डीप लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोल सकते हो, वो सोलमेट्स में होता ही होता है। पर जो सबसे बड़ी बात है वो ध्यान में रखना है, सोलमेट जर्नी बहुत आसान या सुखद नहीं होता शुरू में, क्योंकि शुरू में पता ही नहीं चलता कि वो हमारे सोलमेट है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि वो एक ही समय पे आप दोनों एक ही जगह पे उपस्थित थे, लेकिन पता नहीं चलता है। बाद में पता चलता है, अरे हाँ मैं भी यहाँ था, अरे यहाँ वो भी तो उसी पार्टी में थे, या वहीं पे तो हम मिले थे, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि हम अपने सोलमेट से मिल रहे हैं। शुरू में लगता है कि हम दोनों आपस में फिट नहीं बैठेंगे। ठीक है, वो अलग है, हम अलग है। हो सकता है एक ज़्यादा इंट्रोवर्ट है, एक बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट है, एक होमली है, एक बहुत सोशल है। तो ऐसा है,
एक घर में रहना पसंद करती है, कोई दूसरा पार्टी पर्सन है, पार्टी में जाना पसंद करता है, बहुत ज़्यादा सोशल हो जाता है, तो लगता है इसके साथ तो हम सोलमेट हो ही नहीं सकते। लेकिन ऐसा ट्विस्ट या ऐसी चीज़ें होती है, एक बोलते हैं ना ऊपर वाले की तरफ से ऐसा होता है कि आप उनके साथ बिल्कुल फिट बैठ जाते हो, और वो एक परफेक्ट टाइमिंग पे ही होता है। ये सबसे बड़ी बात है जो मैं लास्ट में बता रही हूँ। ये जब तक आप परफेक्ट टाइमिंग पे नहीं पहुँचोगे तब तक आप अपने सोलमेट से नहीं मिल सकते, कभी भी नहीं। आपको उसके लिए लाइफ में थोड़ा रास्ता चलना पड़ सकता है, बहुत कुछ झेलना पड़ सकता है, या आपके पार्टनर को भी वाइस वर्सा झेलना पड़ सकता है, और उसके बाद ये ऐसा कुछ टर्निंग या ट्विस्ट होगा जिसके बाद आपकी ज़िंदगी उसके साथ एकदम फिट बैठ जाएगी। ऐसा ही कुछ होता है सोलमेट्स में, आप समझ जाते हो, उसके अलावा मुझे और कोई नहीं समझ सकता। दैट्स इट। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है और आप अपने रियल सोलमेट के साथ मिल चुके हो और ये सब साइंस दिख रहा है, तो आई होप ऑल द बेस्ट। आप अपनी ज़िंदगी की सबसे अच्छी घड़ी, अच्छा पल उनके साथ बिताइए, और एट द सेम टाइम दोनों एक बेटर वर्जन, एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनिए। इस आशा के साथ आज की रीडिंग मैं यही ख़त्म करती हूँ। पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। बाय बाय।